हेलो गाइज, कैसे हैं आप देख रहे हैं सुपर एग्ज़ाम क्लासेस 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 360 दिया गया है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये देश में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में क्वेश्चन बहुत बनता है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, और ये देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में अनुच्छेद 200 दिया है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यों की विधायिका द्वारा कानून पारित करने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल इस पर अपनी सहमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी में अनुच्छेद 356 दिया गया है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल को ये महसूस होता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है और तत्काल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड से लिया गया है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए यूएसए की। यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे तत्वों को सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी फ्रांस की। तो फ्रांस के संविधान से हमने समानता, भाईचारा और बंधुता को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है आपके। ऑप्शन में प्रथम संख्या अधिकतम में है और बाद वाली संख्या न्यूनतम में है। तो ऑप्शन है आपका ए 500,50, ऑप्शन बी 400,50, ऑप्शन सी 500,60, ऑप्शन डी 450,50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम हो सकती है 60। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा किसी भी प्रदेश के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ऑप्शन सी में मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी माउंट बेटर योजना, ऑप्शन सी वेबल योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। अब हम जानते हैं ऑप्शन ए क्रिप्स योजना के बारे में। क्रिप्स योजना भारत में 1942 में आई थी। इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना। अब हम जानते हैं ऑप्शन बी के बारे में, माउंट बेटन योजना। तो माउंट बेटन योजना का संबंध भारत विभाजन से था, भारत को दो भागों में बांटना था। अब हम जानते हैं ऑप्शन सी बेबल योजना के बारे में। बेबल योजना का संबंध वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय समुदायों का संतुलित प्रतिनिधित्व से है। बेबल योजना का संबंध शिमला समझौते से भी माना जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947,
ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। हम जानते हैं ऑप्शन ए के बारे में। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अब हम जानते हैं ऑप्शन बी के बारे में। ऑप्शन बी में दिया है 26 जनवरी 1950। तो प्रथम बार यानी पहली बार 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन डी के बारे में जानिए। ऑप्शन डी में दिया है 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? ऑप्शन ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष को 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यहाँ एक शब्द और याद कर लीजिए, अखंडता यानी राष्ट्रीय अखंडता को भी जोड़ा गया। अब हम जानते हैं इन शब्दों के अर्थ। देखिए समाजवादी शब्द का अर्थ है कि भारतीय लोकतंत्र समाजवाद पर आधारित है और पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत या राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। हम जानते हैं ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 370 दिया है जो अब समाप्त हो चुका है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अब हम जानते हैं ऑप्शन सी के बारे में। ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब हम जानते हैं ऑप्शन डी के बारे में। ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संपूर्ण देश में या देश के किसी भी हिस्से में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब इसे कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 का में रखा गया है। अब हम जानते हैं ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए में समानता का अधिकार दिया है। इसका वर्णन संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया है। ऑप्शन बी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका संविधान में वर्णन किया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। अब हम जानते हैं ऑप्शन सी के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक दिया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन में कर दी गई। ऑप्शन ए 61वां संशोधन, ऑप्शन बी 68वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61वां संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ है? ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1951 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में जन गण मन अर्थात राष्ट्रगान को अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अपनाया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को भारतीय संघ के किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3 एवं आधे राज्यों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत चाहिए। कैसा चाहिए? एक नए राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद।